हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे हैं दोस्तों, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है, राइट। तो उसी की सीरीज़ में दोस्तों, उसी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है जिसमें कि लेबर लॉज, IR, RTI, NPS, वो सारी चीज़ें, कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, राइट। तो दोस्तों उसी की सीरीज़ में हम लोग एक इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं जो है डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज, राइट। इस आपके लिए ये प्रैक्टिस प्लान है, 50 डेज़ प्रैक्टिस प्लान, जिसमें हम डेली 9 बजे आपको 9 क्वेश्चन देते हैं और आपको सॉल्व करना होता है हमारे ऐप पर, जो ऐप है हमारा व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज हमारा इसका चौथा दिन है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको स्टार्ट कर यूज़ करने के लिए मैं जस्ट क्विकली आपको बता देता हूँ। आप जो भी ऐप इंस्टॉल किए होंगे, जिन्होंने नहीं ऐप इंस्टॉल किया है वो प्लीज़ इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको ये ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर से OTP आएगा, OTP डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे, ये होम स्क्रीन आएगा, राइट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ई-बुक है, इसमें बहुत सारी ई-बुक्स अपलोड हैं जो, राइट। देन क्लासेज हैं, क्लासेज भी ऑलरेडी सारी क्लासेज अपलोड हैं, वो सारी चीज़ें हम बाद में आपको डिटेल में बताएंगे, या ऑलरेडी दूसरी वीडियोज़ में हम बता चुके हैं, अब देख लीजिए क्या क्या। देन टेस्ट सीरीज़ में जब जाएंगे आप, देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ मॉक टेस्ट 9 PM, देखिए यहाँ 9 डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है, राइट। तो यहाँ से आपको वो चीज़ें अटेम्प्ट करना है, राइट। तो चलिए हम लोग अपना जो भी आज का डे 4 का है उसको स्टार्ट करते हैं, राइट। देखिए हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 9 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। ये बहुत ही यूज़फुल इनिशिएटिव है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। देखिए प्रैक्टिसिंग MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ लिए हैं, फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, एग्ज़ाम में जो आपकी एफिशिएंसी होगी वो काफ़ी कम होगी और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होंगे, कन्फ्यूजन के चांसेस होंगे, क्लैरिटी नहीं होगा, वो सारे इश्यूज आते हैं, राइट। इसीलिए दोस्तों मैं अपने जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 3-4 बार UPSC प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, राइट। इंटरव्यूज़ में अपीयर हुए हैं और सारी चीज़ें जो भी हमने एग्ज़ाम में जो भी सीखा है, उसके बेसिस पे दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, दैट इज़ द बेस्ट वे, कि आप पढ़ने के बाद थ्योरी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे MCQs के लिए, MCQs एग्ज़ाम जो भी हैं वो हेल्पफुल होगा, राइट। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ आज का जो डिस्कशन। देखिए कारखाना अधिनियम 1948, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कारखाना अधिनियम 1948 किस वर्ष से प्रभावी हुआ, राइट। तो ये दोस्तों ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, इसमें देखिए डेट्स ऑलरेडी ईयर दिया हुआ है, बट यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ पे तो केवल एक ही डेट है जो 1948 में है, बट स्टिल आपको एग्जैक्ट डेट भी है। तो देखिए जो कारखाना अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ, यहाँ पे देखिए डेट क्या है, 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1950, 1 जनवरी 1948, 1 मार्च 1949। तो राइट दोस्तों, देखिए ये पारित हुआ 1948 में, बट ये प्रभावी इफेक्टिव कब से हुआ, देखिए ये इफेक्टिव हुआ 1 अप्रैल 1949 से, राइट। तो जब पारित हो जाने से मतलब है कि वो एक्ट बना दिया गया, बट उसको लागू कब से करना है वो चीज़ बाद में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इन्फोर्स करती है। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस हिसाब से क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप मार्क करिए, राइट। तो इसका जो इफेक्टिव डेट है वो है 1 अप्रैल 1949, राइट। अंडरस्टूड, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखाना की परिभाषा दी गई है। कारखाना की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, धारा 2K, सेक्शन 2K, धारा 2M, धारा 3, धारा 4, राइट। तो अंडर विच सेक्शन द फैक्ट्री इज डिफाइंड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दैट इज द क्वेश्चन। आई एम ऑल्सो रिपीटिंग इन इंग्लिश, आई थिंक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट शुड नॉट हैव एन इशू, बिकॉज ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज MCQs, दीज क्वेश्चंस आर अपलोडेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। नाउ अगेन कन्वर्टिंग दिस हिंदी एंड इंग्लिश, इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी एनी इशू, राइट। नाउ देखिए ऑलरेडी आई टोल्ड, मैंने बताया था एक ट्रिक आपको कि देखिए धारा 3, धारा 4, इसको आप वो कट कर दीजिए, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार इस चीज़ की डिस्कशन की है, इसको आपको मैंने समझाया है कि कैसे आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो।
राइट। यहाँ पे देखिए एक ट्रिक है क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए धारा 3 और 4 आपको पता है कि जितने भी डेफिनेशंस से टर्म है रिलेटेड, राइट, वो किस में डिफाइन है, सेक्शन, सारे सेक्शंस के जो सारे एक्ट्स के सेक्शन 2 में, राइट, जितने भी, क्योंकि उसका अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाया था और इसमें अलग अलग सेपरेट वीडियोस भी हैं कि सेक्शन 2 का स्पेशली जो भी डेफिनेशंस है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, कौन से, धारा 3 एंड धारा 4 एलिमिनेटेड, बिकॉज मैंने बताया यहाँ देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है जिसमें सेक्शन 2 मेंशन है, धारा 2 के, धारा 2M। नाउ यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है, इससे क्या हुआ, आपका जो सही होने का चांसेस, सपोज आपको नहीं आता कुछ भी, आप गेस भी करेंगे तो आपका 2 ऑप्शन बचा, तो 50-50% यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हाफ। तो प्रोबेबिलिटी अभी सही होने की, इवन दो आपको नहीं पता है, गेस भी करते हैं तो 0.5 तो प्रोबेबिलिटी है ही कि आपके सही हो सकता है। यहाँ से क्या था, यहाँ 0.25 था, 4 में से 1 सही होता। तो इस तरह से क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक आपको हेल्प करती है जो है आपके जो क्वेश्चन है उसको करेक्ट करने में, राइट। देखिए तो इसका आंसर क्या है, बी है, धारा 2M में जो है फैक्ट्री या कारखाना डिफाइन किया गया है अंडर दिस एक्ट, राइट। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार महिला श्रमिकों को रात में काम करने की अनुमति है, मतलब कब से कब तक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देखिए हाँ बिना किसी प्रतिबंध के, हाँ केवल 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। सी क्या है, नहीं महिला श्रमिकों को रात 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति नहीं है। डी हाँ केवल विशेष मामलों में। तो देखिए इसका आंसर क्या है, सी। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने अपने जो थ्योरी की क्लासेस है और जो MCQs डिस्कशन है, ये सारी चीज़ें, सारे वीडियोज़ अवेलेबल है हमारे ऐप पर, राइट, व्हाइट बोर्ड स्टाइल। जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं आप वो चीज़ें सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको क्विकली वो चीज़ें आप रिवाइज कर लोगे, विद इन 1.5 आवर 1 आवर आपको उस एक्ट का कंप्लीट समरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पता चल जाएगा, राइट। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का है कि सी, कि महिला श्रमिकों को रात 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति नहीं है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, राइट। अंडरस्टूड, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कारखाना अधिनियम 1947 के अनुसार किशोर, एडोलसेंट जिसको बोला जाता है, चाइल्ड इज सेपरेट, एडोलसेंट इज डिफरेंट, एडल्ट इज डिफरेंट। देखिए फैक्ट्रीज एक्ट में 3 टर्म्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कहीं क्वेश्चन के ऑप्शन में मिस्टेक भी है जो शायद टॉपिक वाइज MCQs में अपलोड था दोस्तों, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए चाइल्ड इज सेपरेट, एडोलसेंट इज, जिसको हिंदी में किशोर बोलते हैं, दैट इज डिफरेंट, एंड एडल्ट इज डिफरेंट। यहाँ पे पूछ रहा है एडोलसेंट की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, 12 से 18, 15 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 16 से 21 वर्ष। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या है, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट क्या है, 15 से लेकर 18 वर्ष तक के जो व्यक्ति होता है उसको डिफाइन किया गया है एज ए एडोलसेंट एंड किशोर, और 15 से जो लेस देन है उसको क्या है, चाइल्ड यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। अंडरस्टूड, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन कभी कोई 14 से 18 लोग मार्क कर देते हैं, यहाँ पे केयरफुल रहिए, ठीक है। 15 से 18 को किशोर बोला गया है और 15 से कम जो है उसको चाइल्ड बोला गया है, चाइल्ड, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो किशोर की जो डेफिनेशन है वो 15 से 18 वर्ष है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, साप्ताहिक अवकाश जिसको बोलते हैं वीकली ऑफ से संबंधित प्रावधान किस धारा में उल्लेखित है, राइट। तो वीकली ऑफ इज मेंशन्ड अंडर दिस फैक्ट्रीज एक्ट अंडर विच सेक्शन, इट इज आस्किंग अंडर विच सेक्शन द प्रोविजन फॉर वीकली ऑफ इज मेंशन्ड, राइट। ऑप्शंस, धारा 50, सेक्शन 50, सेक्शन 51, सेक्शन 52, सेक्शन 53। सी ओके, सो दिस इज प्योरली दोस्तों फैक्चुअल, मीन्स यू हैव टू रिमेंबर, आपको वो चीज़ें याद करनी है। तो देखिए याद रखिए, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस MCQs के माध्यम से आपको क्लियरली याद होगा, राइट। एक्सक्यूज मी, सॉरी, ओके। तो वीकली ऑफ किस सेक्शन में, देखिए दोस्तों इसका आंसर है सेक्शन 52। सेक्शन 52 में देखिए वीकली ऑफ का प्रोविज़न दिया गया है एज पर कि सप्ताह में एक दिन आपको क्या है अवकाश दिया जाएगा, दैट इज पेड लीव, बिना वेतन कटौती के, राइट। 6 दिन के बाद एक दिन आपको अवकाश देना है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, राइट। नाउ 6 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कारखाना अधिनियम 47 के अंतर्गत ओवर टाइम की अधिकतम सीमा क्या है। आपको पता है कभी कभी क्या है ऐसा रिक्वायरमेंट होता है ड्यू टू कस्टमर प्रेशर, या कुछ ऑर्डर डिलीवर करना है या कुछ अर्जेंट काम है, तो क्या है
आपको ओवर टाइम भी करना पड़ता है ऑफिसेज में, राइट। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स सपोज 9 आवर्स है या वीकली 48 आवर्स है, बट उससे थोड़ा अर्जेंसी की वजह से आपको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, बट उसका भी लिमिट है कि मैक्सिमम हाउ मच ओवर टाइम यू कैन डू एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 10 घंटे प्रति सप्ताह, 12 घंटे प्रति सप्ताह, 15 घंटे प्रति सप्ताह एंड 20 आवर्स पर वीक, राइट। तो इसका इसकी आंसर क्या है, 12 आवर पर वीक से ज़्यादा आप ओवर टाइम नहीं कर सकते हैं, राइट। So 12 hour per week is the maximum overtime you can do as per this act, जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अंडरस्टूड, आई होप क्लियर, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नाउ 7 क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्री अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत कार्यस्थल पर स्वच्छता सुनिश्चित कराना अनिवार्य है? वर्क प्लेस पे, वर्क स्पॉट पे क्लीनिनेस या सैनिटेशन इज mandatory or one mandate under which section? It is asking which section it is mentioned. Options are section 11, section 21, section 45, section 51, right? तो इसका आंसर इज सेक्शन 11। सेक्शन 11 में it is mentioned that कि as per the Factories Act 1948 there should be sanitation facility and it should be cleanliness, right? Now 8th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1947 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य करने की अनुमति है या नहीं है? मान लीजिए कोई बच्चा 14 साल से कम है, ठीक है, तो उसको क्या किसी भी कंडीशन में काम करने की अनुमति है या नहीं? तो देखिए इसका आंसर है नहीं। 14 साल से कम बच्चे को आप फैक्ट्री के हिसाब से किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए आप उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, राइट। नाउ 9th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 14 वर्ष के किशोर कितने 9 से 18 वर्ष के किशोर श्रमिकों के कार्य घंटे 9 में, क्वेश्चन 9 है शायद 14, सॉरी यहाँ से 15 से 18 वर्ष के जो होंगे या 14 से 18 साल, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे कि जो 14 से 18 वर्ष के किशोर श्रमिकों के कार्य घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं। तो जो 18 साल से कम होते हैं या 15 या जो किशोर अवस्था में है फैक्ट्री के हिसाब से, उनको मैक्सिमम कितने घंटे, और ये मैक्सिमम नहीं, उनका जो वर्किंग आवर है कितने घंटे डिसाइड किए गए। देखिए ऑप्शन क्या है, 4.5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 9 आवर्स। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी किशोर श्रमिक हैं उनका जो कार्य करने का घंटा है 4.5 आवर्स है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एडल्ट, राइट। तो उनको 4.5 घंटे काम करने का केवल मैंडेट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए मिस्टेक है, बट आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है वो। अंडरस्टूड, तो 4.5 आवर्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का जो ये डिस्कशन था। आई होप ये चीज़ें आपको, ये क्वेश्चन आपको यूज़फुल लगेंगे। धीरे धीरे इसमें और भी हम चीज़ें ऐड करेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें यूज़फुल लग रही होंगी। चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई भी पूरा अगर फुल कोर्स के लिए, तो हमारे देखिए ऐप पर जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ों का वीडियोस, ई बुक, टॉपिक वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे मिल जाएंगी, क्लासेज, राइट। टेस्ट सीरीज के अंदर देखिए सारी चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन हिंदी, डेली प्रैक्टिस क्यूज, टॉपिक वाइज MCQs, देखिए हिंदी और इंग्लिश में सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, वो सारे टॉपिक्स पे आपको यहाँ पर MCQs मिल जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। प्रीवियस पेपर देखिए 2019 का, 2015 का, सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हैं, राइट। एंड देखिए एक 9 PM 9 क्वेश्चन आपको पता ही है, मॉक टेस्ट भी देखिए होने वाला है जल्दी ही दोस्तों। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एंड ई बुक के सेक्शन में अगर आपको देखेंगे तो ई बुक में देखिए यहाँ पर सारे जो भी उसके लेबर लॉज, ई बुक से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो जिस्ट है लेबर लॉज का, सारे माइंस एक्ट, RTI, नेशनल पेंशन स्कीम, समरी ऑफ देखिए सेक्शन 2 ऑफ ऑल फैक्ट्स, राइट। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, MS ऑफिस थ्योरी, लेबर लॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। MCQs का देखिए PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज्ड है, ये MCQs जितने भी है उसका PDF आपको मिल जाएगा सिंगल प्लेस पे। एवरी एक्ट में 50 से 60 क्वेश्चन लगभग, या और भी चीज़ें इसमें ऐड होंगी, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए उसका PDF है। देन सारे ओरिजिनल जो लेबर लॉज एक्ट हैं उसका भी PDF यहाँ पे अपलोड करा दिया गया है, राइट। तो आई होप ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगी। तो पढ़ते रहिए प्लीज़, अच्छे से पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस करिए MCQ, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी एग्ज़ाम में एंड
इट विल बी हेल्पफुल वेरी मच, बिलीव मी। सो प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, ज़रूर आप सक्सेस होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।